11 सितंबर 2001 यानी 9/11 का आतंकी हमला जिसने अमेरिका को दहला दिया। महज कुछ दिनों में इसके 21 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये वो आतंकी हमला था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के एक नए चेहरे से मिलवाया था, जिससे उस समय भारत बहुत जूझ रहा था। 21 साल बाद अमेरिका इस दर्द को भूल नहीं पाया। इस हमले का जब जब जिक्र होगा तब तब पाकिस्तान का भी जिक्र होगा। आज हम आपको यही बताने वाले हैं इस खास कड़ी में कि आखिर कैसे पाकिस्तान का इस हमले से संबंध था। दरअसल अमेरिका में हुए हमलों के समय जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे और वो फ्लोरिडा के दौरे पर थे जब उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ ही अमेरिका पर आतंकी हमले की जानकारी मिली। तब वो चौंक गए। इंटेलिजेंस की तरफ से कई महीने से चेतावनी दी जा रही थी कि अमेरिका पर अलकायदा बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA के ऑफिसर रहे और उस समय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहे ब्रूस रिडिल ने बताया था कि पाकिस्तान उस समय उस देश के तौर पर था जिसे किसी भी हमले की साजिश या इससे जुड़ी अफवाहों के बारे में पूरी जानकारी होती थी, मगर उसकी तरफ से कोई जानकारी अमेरिका को नहीं दी जा रही थी। रिडिल उस समय ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मामलों पर नजर रखते थे और राष्ट्रपति के विशेष सहायक थे। उनके पास अफगानिस्तान की भी जिम्मेदारी थी। तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडलीजा राइस हमलों को देखकर हैरान थी। CIA की तरफ से करीब रोज ही राष्ट्रपति को बड़े आतंकी हमले की जानकारी दी जा रही थी। 6 अगस्त 2001 जब राष्ट्रपति को ब्रीफ किया गया तो उसमें कहा गया था कि एक आतंकी संगठन अमेरिका पर हमले की तैयारी के लिए बेताब है। हालांकि तब हमले की टाइमिंग और इसके टारगेट के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स में एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके हमले को अंजाम देने की बात कही गई थी। 9 सितंबर 2001 को जब अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के आतंकियों ने अहमद शाह मसूद की हत्या की तो अमेरिका सजग हो गया। अमेरिका अलर्ट पर आ गया। अलकायदा के 2 आतंकियों ने उन्हें मार डाला था। 2 दिन बाद अमेरिकी सरकार हत्या की वजह को लेकर सुनिश्चित हो गई थी। अमेरिका समझ चुका था कि मसूद की हत्या सिर्फ उसकी सेना का मनोबल गिराने के लिए ही नहीं किया गया, इसके साथ ही तालिबान के खिलाफ जो मजबूती दिखा रहा था अमेरिका, उसको भी ध्वस्त करने के लिए किया गया था। रिडिल की माने तो पाकिस्तान में बैठे तालिबान के आकाओं की वजह से ये मर्डर हुआ था। इसका मकसद अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल पूरी तरीके से कायम करना था। मसूद की हत्या तालिबान के सरगना ओसामा बिन लादेन के लिए एक तोहफा था। रिडिल की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने अपने लिए एक बड़ी जगह बना ली थी। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने संगठन के आतंकियों को ट्रेनिंग दी और सलाह देने का काम भी उनको किया। साथ ही हर तरह की वित्तीय मदद भी पाकिस्तान से उस वक्त मिली थी। जबकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI तालिबान के साथ जानकारी साझा कर रही थी, लेकिन ऐसा उसने अमेरिका के साथ नहीं किया। जब से तालिबान ने अलकायदा को सारा साजो सामान देने का काम किया, पाकिस्तान लगातार उनकी आतंकी गतिविधियों की बारीकी को समझने में लगा था। NSC स्टाफ की मीटिंग से पहले सुबह 9 बजे के करीब रिडिल और राइस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में थे और यहीं पर उन्हें जानकारी मिली कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। 10 मिनट के अंदर सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस को खाली करा लिया था। हमले वाले दिन ही ISI के डायरेक्टर जनरल वॉशिंगटन आने वाले थे। रिडिल कहते हैं कि हमले के बारे में उन्होंने अमेरिका को कोई जानकारी या वार्निंग नहीं दी गई थी, न ही उन्हें इस बात की समझ थी कि तालिबान कितना मजबूत होता जा रहा है। रिडिल अपने घर चले गए थे और उस समय सऊदी के राजदूत प्रिंस बंदार ने उन्हें कॉल किया। वो काफ़ी परेशान थे और रिडिल ने उन्हें बता दिया था कि अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस हमले को अंजाम दिया है। रिडिल ने यह भी साफ कर दिया कि हमले के लिए अलकायदा ज़्यादातर आतंकियों की भर्ती सऊदी अरब से ही उसने उस वक्त की थी। 12 सितंबर को जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज को भेजने का प्लान बनना शुरू हुआ तब पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। इसी दौरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस चीफ और मिलिट्री चीफ को अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि उन्हें तुरंत तालिबान से संबंध तोड़ने पड़ेंगे। 9/11 के अटैक की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान जो था वो बहुत बड़ी भूमिका में था और इसी भूमिका की वजह से अगर आप मौजूदा परिदृश्य को देखें तो पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हैं, पाकिस्तान में जो स्थिति है, वो इस बात को साफ दर्शाती है कि हमेशा पाकिस्तान जिसने आतंक का साथ दिया वो आज किस हाल में है।